क्लास 9th और एक्सरसाइज 3.2। तो बेटा क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रीड कीजिए इसको ध्यान से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x plus 1 and divided by x minus 1/2 and divided by x and divided by x plus pi and divided by 5 plus 2x। यानी ये वन क्वेश्चन के अंदर इसने 5 क्वेश्चन डाल दिए हैं। कहता है कि इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, दोबारा सेकंड पार्ट में इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, थर्ड इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देखना बेटा, आप लॉन्ग डिवीजन के बारे में सोच रहे होंगे इस तरह से कि हम इस तरह से प्रोसेस में लेकर आएंगे x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस 1। फिर ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना, आप सोचोगे इसमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है ऐसे लॉन्ग डिवीजन में। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना। ऐसे आप कर सकते हो लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं और वो रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसके बारे में अभी बताता हूं मैं। वो बड़ा इजीली पड़ता है हमारा। आपको क्या करना होता है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसका आप नाम रख लीजिए px, x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस 1। अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करना है बेटा, x प्लस 1 से। तो जिससे डिवाइड करना है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर लो और वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। क्या आ गई, -1। ये इस तरह से रिमाइंडर निकालने का जो मेथड है वो रिमाइंडर थ्योरम से है। वो रिमाइंडर थ्योरम आप में जो आपके जो सिलेबस में है एक्सप्लेन करके नहीं दी गई है, उसका प्रूफ नहीं है, बस आपको समझना है कि वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल था उसका नाम आपने लिखा px। ये केवल नाम है, नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ये किसी काम नहीं आता, बस नाम है, नाम रख दिया हमने इसका। फिर जिससे डिवाइड करना है उसको हमेशा 0 के इक्वल रखो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो और फिर वो x की वैल्यू जो निकली है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू निकली है -1, तो पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। आप px में पुट कीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो जहां जहां पर ये है हमारा px, इसमें पुट करना है। तो जहां पर x दिखाई दे वहां पर -1 रख दो, p -1। यहाँ पर x की जगह -1 पुट कीजिए, पावर एज इट इज रहेगी। कई बच्चे क्या करते हैं कि x की क्यूब की जगह ही -1 पुट कर देते हैं और ये पावर नहीं लिखते ऊपर। तो हमने तो बेटा केवल x की जगह पुट करना है, ऊपर पावर जो है वो एज इट इज लिखनी है, जो पावर है। तो यहाँ पर 3 और x की जगह -1 और 3 और x की जगह -1 और प्लस 1। सोल्व कीजिए। -1 माइनस के ऊपर ओड पावर हो तो माइनस आता है और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा 3। माइनस के ऊपर यदि इवन पावर हो तो प्लस आता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब इधर देखिए, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 और प्लस 1, -1 प्लस 3 1 जा 3 -3 और प्लस 1। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 0। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। देखो कितनी जल्दी रिमाइंडर निकल गया। नहीं तो आप डिवाइड करते हो उसको और अब रिमाइंडर कितनी जल्दी आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। तो रिमाइंडर 0 है। तो इस तरह से जो काम करना है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम का नाम सुनकर घबराइए मत, ये जो काम करने का तरीका है, मेथड है, उसी का नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको इसको राइट करना है कहीं पर भी कोई भी सॉल्यूशन, तो वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लीजिए। अब इसका मैं एक पार्ट और 4th पार्ट और करवाता हूं।
अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल तो यही रहेगा बेटा, चाहे आप फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन की पार्ट है। तो जैसे फोर्थ पार्ट हम करते हैं तो हमने x प्लस पाई से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। तो जिससे डिवाइड करना है मैंने बोला है उसको आप किसके इक्वल पुट कर दो, जीरोस के, और वहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, x की। तो ये x की वैल्यू आ गई माइनस पाई, और जो x की वैल्यू आती है उसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो, px में पुट कर दो। एक ही बात है, मैं पॉलिनोमियल का नाम लेता हूं या px बोलता हूं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि पॉलिनोमियल का नाम ही क्या है, px। तो पुट करो इसको, पुट x इज इक्वल टू माइनस पाई इन px। px की जगह पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। तो जहां जहां पर x दिखाई दे आप वहां पर माइनस पाई पुट कीजिए, जहां पर आपको x दिखाई दे वहां पर माइनस पुट कीजिए, माइनस पाई 3, फिर x की जगह माइनस पाई, फिर 3, फिर x की जगह माइनस पाई, और लास्ट में प्लस 1। देखो माइनस के ऊपर ओड पावर है, ओड पावर का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर माइनस के ऊपर ओड पावर होती है तो माइनस आएगा, और माइनस के ऊपर इवन पावर होती है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो माइनस का प्लस बन जाता है। तो माइनस और पाई की पावर कितनी है, 3, ये एज इट इज रहेगी, प्लस 3। यहाँ पर माइनस के ऊपर इवन पावर है 2, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और पाई की पावर क्या आएगी, 2। यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो ये 3 पाई और प्लस में 1। अब तुम सोचते हो कि यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करें 22/7 या 3.14, ऐसा नहीं है बेटा। बस इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। कई बच्चे सोचते हैं कि आगे भी सोल्व होगा, नहीं होगा बेटा। आगे हम क्या करें, यहाँ पर तो पिछले क्वेश्चन में तो डिजिट थे, प्लस माइनस कर दिए, यहाँ पर तो पाई है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूं मैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया आपका माइनस पाई की क्यूब, प्लस में 3 पाई स्क्वायर, माइनस 3 पाई और प्लस में 1। तो इस तरह से आप फर्स्ट केस से भी पार्ट कर सकते हो। तो ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज का। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, उसका हम नाम रख लेते हैं px। कोई भी नाम रख सकते हो आप, hx, fx, px। और नाम यदि आप नहीं भी रखना चाहो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नाम मत रखिए। लेकिन मैं मोस्टली यूज करता हूँ, यहाँ पर नाम लिखता हूँ मैं किसी भी पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल है बेटा हमारा, इसको डिवाइड करना है x माइनस a से। तो मैंने अभी बताया था कि डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मत करना, रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे डिवाइड करते हैं वो देखना। मैंने आपको बताया था कि जिससे डिवाइड करना है उसको आप किसके इक्वल पुट कीजिए, 0 के इक्वल पुट कीजिए, और वहां से फिर x की वैल्यू निकालिए, और फिर वो x की वैल्यू अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू a इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखो या px लिखो, एक ही बात है। तो जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर a लिख दीजिए, क्योंकि x a के इक्वल है। x की जगह a लिखिए, x की जगह आप a लिखिए। पावर एज इट इज रहेंगी, पावर को टच मत कीजिए, पावर को मत छेड़िए, पावर जैसे है ऐसे ही बने रहेंगी। a की क्यूब माइनस, ये देखो बेटा a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a की 3 और ये 6a और ये माइनस a। तो बेटा ये a की क्यूब प्लस का, ये a की क्यूब माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा 6a माइनस a। तो 6a में से 1a जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5a। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके हमने रिमाइंडर निकाल दिया। रिमाइंडर आ गया हमारा 5a।
तो इसी में ऊपर लिखा हुआ था फाइंड द रिमाइंडर। जब भी कोई क्वेश्चन आए फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको हमेशा लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, सीधा आपने इस रिमाइंडर थ्योरम से करना है। जिससे डिवाइड करो उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकालो और पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा। तो ये बेटा हमारा 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है चेक वेदर। चेक वेदर को हिंदी में बोलते हैं जांच कीजिए। 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब प्लस 7x। यानी ये जो हमारा 7 + 3x है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। एक मैं रफली आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही बोलता हूं कि चेक वेदर 5 इज ए फैक्टर ऑफ 30। वैसे ही रफली बता रहा हूं मैं, आप चेक कीजिए कि जो 5 है वो 30 का फैक्टर है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप 30 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 6 या 30, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो रिमाइंडर 0 आया तो आप लिखोगे यस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर उसको बोलते हैं जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या दे दे? 0 दे दे, उसको फैक्टर बोलते हैं। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, अगर मैं यहाँ पर लिखता, यहाँ पर मैं 32 लिख देता, तो 32 लिखता तो क्या आता बेटा? यहाँ पर 32, 5 6 या 30 और रिमाइंडर आता 2। रिमाइंडर 2 आ गया तो अब मैं लिखता 9, 5 इज यहाँ पर नॉट ए फैक्टर ऑफ 32। तो जो 5 है वो 32 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर किस पर डिपेंड हो गया? रिमाइंडर पर। रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो सारा काम किस पे डिपेंड हो गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर बन जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन में भी रिमाइंडर निकालेंगे, लेकिन ऐसे डिवाइड करके नहीं, जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चनों में आपको बताया था, रिमाइंडर थ्योरम लगाता है, क्योंकि उससे जल्दी निकल जाता है। तो देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है px 3x की क्यूब प्लस 7x, और फैक्टर किसको बताना है? 7 + 3x को। तो इसको फैक्टर बताना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है, उसको आप हमेशा क्या कीजिए? 0 के इक्वल पुट कीजिए, 0 के इक्वल, और वहां से x की वैल्यू निकालिए। पहले 3x इधर रखो, 7 को उधर लेकर जाओ, -7, फिर x, फिर 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उधर लेकर जाओ डिवाइड में। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली है -7/3। इसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। यदि आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर बन जाएगा, यदि रिमाइंडर 0 की बजाय और कुछ आ गया तो ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो देखते हैं इसमें पुट करके। पुट x इज इक्वल टू -7/3 इन px, पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। मैं इस साइड में करवा देता हूं, इधर कम स्पेस बचा है, इधर देखना p, और x की जगह क्या पुट करेंगे? -7/3 और 3, और x की जगह क्या पुट करेंगे? -7/3, और इसके ऊपर 3 पावर है, ये एज इट इज बनी रहेगी, प्लस 7 के बाद x है तो x की जगह लिखिए -7/3। जो इधर है ये p के साथ, ये कई बार रिपीट कर चुका हूं, इससे हमें कुछ नहीं है, ये केवल नाम है। चाहे मैंने यहाँ पर x की जगह -7/3 लिख दिया, लेकिन फिर भी ये कुछ काम नहीं करेगा, केवल नोटेशन है, नाम है। ये काम इधर करना राइट साइड में 3। अब देखना इधर माइनस के ऊपर ओड पावर है तो माइनस रहेगा, 7 की पावर 3, तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 343, और फिर 3 की पावर 3 तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27।
ये प्लस और ये माइनस, माइनस 7 7 जा 49/3। तो जैसे ये 3 पावर थी बेटा, ये न्यूमरेटर पर भी लगेगी और डिनोमिनेटर पर, दोनों पर लगेगी। कई बच्चे न्यूमरेटर पर लगाकर डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, तो वो ठीक नहीं। यहाँ पर भी कई बच्चे सोचते हैं कि जो 7 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर आपको ऐसे लगे कि वो बीच में है, तो वो बीच में नहीं होता, वो हमेशा ऊपर होता है। चाहे वो बीच में लिख भी रखा हो, लेकिन उसको हम हमेशा पूरी लाइफ कहाँ पर मानेंगे? ऊपर। और उसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले के ही साथ करनी है, नीचे वाले के साथ कभी नहीं। ये कैंसिल होता है, 3 9 जा 27, तो क्या बचा? -343/9 -49/3। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ गया, तो -343 -3 3 जा 9, 3 पर गया। 3 की मल्टीप्लाई 49 से, 3 9 जा 27, 2 3 4 जा 12 और 2 14। तो दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा। 7 और 3 10, 1 और 4 5, 5 और 4 9, और 1 और 3 4, तो -490/9। तो बेटा ये हमारा रिमाइंडर आ गया। क्या ये रिमाइंडर हमारा 0 है? क्या ये रिमाइंडर हमारा -490/9 क्या ये 0 है? नहीं है 0, क्योंकि ये तो क्या है? -490/9, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे 9 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर नहीं है इसका 3x³ + 7x का, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।